देखिए आज हम जो है ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में से कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो है वो बेटर है। तो देखिए ये जानने के लिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेटर है, उसके लिए हमने जो है कुछ की एजम्पशंस को जो है वो हमने कंसिडर किया है। तो देखिए पहली जो एजम्पशन जो हमने कंसिडर की है वो ये है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो की है, यानी मोर देन 1 ईयर के लिए हमने करी है। साथ ही दूसरी एजम्पशन ये है कि हमने जो है यहाँ पे 10 ईयर्स के जो बैंक फिक्स डिपॉजिट्स के जो इंटरेस्ट रेट है उनको जो है हमने यहाँ पर जो है कंसिडर किया है। तीसरा एजम्पशन ये है कि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इन्वेस्टर जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में जो है वो फॉल करता है। चौथा एजम्पशन हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इन्वेस्टर की एनुअल इनकम जो है वो 10 लाख रुपीज़ है। और लास्ट एजम्पशन ये है कि देखिए हमने यहाँ पर जो है निफ्टी 50 इंडेक्स के लास्ट 15 ईयर्स के जो एवरेज रिटर्न है उसको जो है हमने कंसिडर किया है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के लिए। तो देखिए जैसे कि आप जो है टेबल में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो है तीन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मेथड को जो है वो कंसिडर किया है, जिसमें से पहला मेथड जो है वो है लमसम इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, दूसरा जो मेथड है वो है लमसम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, और तीसरा जो मेथड है वो है एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स। तो देखिए अब अगर हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर हम बात करें तो देखिए फिक्स डिपॉजिट में अगर हम 6 लाख रुपीज़ का लमसम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहीं म्यूचुअल फंड में भी अगर हम जो है 6 लाख रुपीज़ का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहीं म्यूचुअल फंड में अगर हम 5,000 रुपीज़ की एसआईपी करते हैं, जिसका कि देखिए जो टाइम होराइजन जो है हमने तीनों के लिए जो है वो 10 ईयर्स जो है वो कंसिडर किया है। तो अब अगर हम रिटर्न की बात करें तो देखिए फिक्स डिपॉजिट में जो है हमें 7.20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो मिलने के चांस है। तो देखिए वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वहां पर हमें जो है 15% का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलने के चांस है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड में अगर हम एसआईपी की बात करें तो वहां पर भी हमें जो है 15% का जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलने के जो है वो चांसेस है। तो देखिए वहीं अब अगर हम टोटल डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें, यानी जो टोटल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया है उसकी अगर हम बात करें, तो देखिए फिक्स डिपॉजिट्स में हमने जो है 6 लाख रुपीज़ का जो है लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया है। वहीं म्यूचुअल फंड्स में भी हमने जो है 6 लाख रुपीज़ का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया है। वहीं म्यूचुअल फंड में एसआईपी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो है टोटल इन्वेस्टमेंट जो है हमने 6 लाख रुपीज़ की जो है वो करी है। तो देखिए अब अगर हम टोटल इंटरेस्ट इनकम या प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें इन तीनों डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मेथड्स के ऊपर, तो देखिए अगर हम फिक्स डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर हमें जो है 6,24,792 रुपीज़ का जो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट इनकम जो है वो हमें मिलने के चांसेस है। तो देखिए वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर हमें जो है 18,27,335 रुपीज़ का जो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलने का चांस है। और वहीं म्यूचुअल फंड में अगर हम एसआईपी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ हमें जो है 7,17,203 रुपीज़ का जो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स मिलने का जो है वो चांस है। तो देखिए हम क्लियरली यहाँ पर जो है टेबल में देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में जो है हमने जो है ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो हम एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं इन कंपैरिजन जो इंटरेस्ट इनकम हम जो है फिक्स डिपॉजिट्स में हम एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं ओवर द ईयर्स। तो देखिए अब अगर हम मेच्योरिटी अमाउंट की अगर बात करें तो देखिए फिक्स डिपॉजिट्स में जो है हम 12,24,792 रुपीज़ का जो है अमाउंट जो है वो हमें मिलेगा आफ्टर 10 ईयर्स। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वहाँ हमें जो है 24,27,335 का जो है वो मेच्योरिटी अमाउंट मिलने के चांस है। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी की अगर हम बात करें तो वहाँ हमें जो है 13,17,203 रुपीज़ का जो है एक मेच्योरिटी अमाउंट मिलने के चांसेस है। तो देखिए तीनों इन्वेस्टमेंट मेथड में जो है म्यूचुअल फंड्स में जो है हमें ज़्यादा अमाउंट जो है वो हम एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में। तो देखिए अब अगर हम एक्सेस अमाउंट एक्यूमुलेशन की बात करें तो देखिए हम टेबल में क्लियरली देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में जो है हम ज़्यादा अमाउंट जो है वो एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं इन कंपैरिजन टू जो हमने फिक्स्ड डिपॉजिट में अमाउंट जो है वो एक्यूमुलेट किया है। तो देखिए अब अगर हम म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर हम जो है 12,02,543 रुपीज़ का जो है एक्सेस अमाउंट जो है वो एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं। वहीं म्यूचुअल फंड में अगर हम एसआईपी की अगर हम बात करें तो वहां पर हम जो है 92,411 रुपीज़ का जो है एक्सेस अमाउंट जो है वो एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं। तो अब देखिए अगर हम टैक्सेशन की अगर हम बात करें जिसमें कि हमने सेस को भी जो है वो इंक्लूड किया है,
तो देखिए अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो वहाँ हमें टैक्स जो है एज पर स्लैब रेट लगता है। वहीं म्यूचुअल फंड में जो है हमें वहाँ पर जो है 10.4% का जो है टैक्स रेट लगता है। तो देखिए अगर हम टैक्स अमाउंट की तो अब देखिए अगर हम टैक्स अमाउंट की अगर हम बात करें तो देखिए फिक्स डिपॉजिट्स पे जो है हमें 1,32,535 रुपीज़ का जो है एक अप्रोक्सीमेट टैक्स जो है वो लगने के चांस है। तो देखिए वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखिए वहां पर हमें जो है 1,79,643 रुपीज़ का जो है टैक्स लगने के चांसेस है। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी की अगर हम बात करें तो वहां पर देखिए हमें 64,189 रुपीज़ का जो है एक टैक्स जो है वो लगने का जो है वो चांस है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एक चीज़ अगर ऑब्जर्व करें तो देखिए म्यूचुअल फंड में अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट करने पर जो हमने इतना सारा प्रॉफिट जो हमने एक्यूमुलेट किया है ओवर द ईयर्स, उसके ऊपर जो है हमें कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा जो है टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ता है। जबकि उसको अगर हम कंपैरिजन करें फिक्स डिपॉजिट्स में जहाँ पर कि रिलेटिवली हमने जो है बहुत कम इंटरेस्ट इनकम जो है वो जनरेट करी है, उसके बावजूद भी वहाँ पर जो है हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। तो देखिए वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड में अगर हम एसआईपी की बात करें तो वहाँ पर जो है हमें सबसे कम जो है वो टैक्स अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है अगर हम उसे कंपैरिजन करें फिक्स डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड लमसम इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में। तो देखिए अगर हम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो म्यूचुअल फंड जो है हमें फार बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है फिक्स डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में। डिस्पाइट हमने जो है देखिए इतना सारा प्रॉफिट जो एक्यूमुलेट किया है म्यूचुअल फंड में, उस पर जो है हमें कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ रहा है, जो कि हमें देखिए फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट इनकम के ऊपर जो हमें जो है टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। तो देखिए इस तो देखिए इस एनालिसिस से हम क्लियरली कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो है म्यूचुअल फंड जो है एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। फर्दर अब अगर हम जो है तीनों इन्वेस्टमेंट मेथड में जो है रिटर्न परसेंटेज की अगर हम बात करें तो देखिए फिक्स डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो देखिए वहाँ पे डिपॉजिट परसेंटेज जो है वो 48.99% है। वहीं पे वहाँ पे देखिए इंटरेस्ट इनकम का जो परसेंटेज जो है वो 51.01% है। वहीं अगर अब हम म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए वहां पर डिपॉजिट परसेंट जो है वो 24.72% है। वहीं पर देखिए रिटर्न्स परसेंटेज जो है वो 75.28% है। वहीं म्यूचुअल फंड में अगर हम एसआईपी की अगर हम बात करें तो वहां पर जो डिपॉजिट परसेंटेज जो है वो 45.55% है। वहीं रिटर्न परसेंटेज जो है वो 54.45% है। तो देखिए तीनों इन्वेस्टमेंट मेथड में से म्यूचुअल फंड में जो है हमें रिटर्न परसेंटेज जो है वो ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है। वहीं फिक्स डिपॉजिट में देखिए जो रिटर्न परसेंटेज जो है वो कंपैरेटिवली हमें जो है वो कम नज़र आ रहा है। तो देखिए इस एनालिसिस से भी जो है हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो है म्यूचुअल फंड जो है वो हमें बेटर रिटर्न परसेंटेज जो है वो जनरेट कर कर देते हैं। तो देखिए अब अगर हम तीनों इन्वेस्टमेंट मेथड में अगर ग्रोथ ट्रेंड की बात करें तो देखिए हमें जो है म्यूचुअल फंड का जो ग्रोथ ट्रेंड जो है वो फार बेटर नज़र आ रहा है इन कंपैरिजन टू जो फिक्स डिपॉजिट्स का जो ग्रोथ ट्रेंड है। तो देखिए इस कंपैरिजन से हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है फार बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज ही आप अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कीजिए और अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट कीजिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स को जो है वो अचीव कीजिए।